अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम क्लास सी की सबनेटिंग को सीखेंगे। सबनेटिंग मतलब एक नेटवर्क को दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स में डिवाइड करना सबनेटिंग कहलाता है। सबनेटिंग में नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाया और होस्ट की बिट्स को घटाया जाता है। आप एक डिज़ाइन समझते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे सबनेटिंग कैसे की जाती है। पाकिस्तान में एक बैंक है HPL, जिसका हेड ऑफिस कराची में है और इसकी आगे जो दो ब्रांचेस नई ऐड हुई हैं वो एक इस्लामाबाद और एक लाहौर में है। अब राउटर के हर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क्स और क्लास का। इस डिजाइन में देखें कि राउटर के कितने इंटरफेस हैं जो आगे किसी राउटर या स्विच के साथ कनेक्ट हैं जिन पे आईपी एड्रेस असाइन किया जाना है। अब मैंने जो आपको बात की कि राउटर के हर इंटरफेस पे आईपी एड्रेस जो असाइन होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट क्लास का होता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूं है कि आप अगर एक ही नेटवर्क खरीद के उसको असाइन करते हैं राउटर के दोनों इंटरफेसेस पे, जैसे कि आपने ये वाला एक नेटवर्क खरीदा 196, इसको अभी स्किप करते हैं ये वाले को। जो मैं आपको बात बताने लगूंगा डिफरेंट नेटवर्क्स या डिफरेंट क्लासेस को आईपी एड्रेस जो सेंड किए जाते हैं राउटर के डिफरेंट इंटरफेस पे। 196 में से जो आपकी आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है वो 1 से लेकर 254 तक आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकती हो। राउटर के इस इंटरफेस पे जो आपने आईपी एड्रेस असाइन किया, सपोज के वो 1 यानी कि 196.11.2.1, इसी ही नेटवर्क में आपने एक और आईपी जो ऐड किया वो राउटर के इस इंटरफेस पे यहाँ पे असाइन किया। हो सकता है वो आईपी एड्रेस 1 से लेकर जो 254 तक रेंज है कोई भी असाइन कर लो। 1 यहाँ पे असाइन कर दिया तो बाकी 253 एड्रेसेस बचे, तो आपने सपोज के 99 नंबर आईपी एड्रेस का वो यहाँ पे असाइन कर दिया, यानी कि 196.11.2.99। जब आप राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन कर रहे होंगे यहां पे 99 को, तो वो कहेगा कि आपका ये वाला इंटरफेस पे असाइन करने वाला आईपी एड्रेस ओवरलैप हो रहा है इस नेटवर्क पे असाइन किए हुए आईपी एड्रेस के साथ। ओवरलैप की जब आपको ऑप्शन देगा तो इसका मतलब इसने इस इंटरफेस पे एक ही नेटवर्क के दो आईपी एड्रेसेस को ऐड नहीं किया। इसकी एग्जांपल मैं आपको अभी लैब के दौरान भी दिखाऊंगा कि जब मैं एक ही नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस को राउटर के दो इंटरफेस पे असाइन करूंगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा ओवरलैप कर रहे हो। इस ओवरलैप का मतलब क्या है कि राउटर के इस इंटरफेस पे अगर एक ही आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा तो वो एक ही नेटवर्क का होगा। इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस ये वाले इंटरफेस पे और इसका नेटवर्क जो ये वाला इस नेटवर्क का आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे, जिससे जाहिर होगा कि ये नेटवर्क इस्लामाबाद का और ये वाला नेटवर्क लाहौर का, जिससे ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको लैब के दौरान अभी एंड पे करके दिखाऊंगा कि आप एक ही नेटवर्क का आईपी राउटर के दो इंटरफेस पे असाइन नहीं कर सकते। अगर इसकी हमें सिंपल एग्जांपल समझनी है तो वो कुछ यूं है कि दो जुड़वा भाई हैं या दो जुड़वा बहनें हैं। अब ये नहीं कहना कि दो जुड़वा बहन भाई, नहीं, दो जुड़वा भाई या दो जुड़वा बहनें, दोनों की पैदाइश सेम टाइम है, क्योंकि दो जुड़वा भाई हैं तो या दो जुड़वा बहनें हैं तो पैदाइश टाइम सेम है। दोनों के पेरेंट्स का नाम भी सेम है, घर का एड्रेस जो नंबर होगा वो भी सेम होगा। जब वो अपना नेम रखेंगे तो उस पर गौर करें कि वो कैसा होगा। जब वो अपना आईडी कार्ड बनवाने जाएंगे या बेफाम बनवाने जाएंगे नादरा के ऑफिस पे, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रखते हैं, जो लोग पैदा होते हैं उनका रिकॉर्ड रखते हैं नादरा, वहां पे जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम दोनों जुड़वा हैं। तो जुड़वा होने का मतलब ये नहीं कि दोनों का नाम भी सेम हो। अब अगर इन दोनों का नाम सेम हो तो क्योंकि इनका नाम भी सेम होगा, दोनों के पेरेंट्स भी सेम है, दोनों के घर का एड्रेस भी सेम है, जब नाता के डाटा रिकॉर्ड में
इन दोनों का नाम आएगा तो वो दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करेगा। वो कहेगा कि दूसरा झूठा है और एक सच्चा है। वो दोनों में से किसी एक का नाम रखेगा। अब बेशक ये दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, पेरेंट्स के नाम भी सेम है, घर का एड्रेस भी सेम है, लेकिन नाम एक ऐसी चीज है जो दोनों में से किसी एक का डिफरेंट होगा। जब वो डाटा एंट्री कर रहे होंगे नादरा वाले, तो दोनों का अगर नाम सेम आ जाएगा तो एरर आ जाएगा। वो कहेगा ये तो एरर है। इसी ही नेम का एक और भी बंदा है जो जिनके पेरेंट्स का नाम ये है और ये यहाँ पे रहते हैं, इनका घर का नंबर ये है। आप देखें उस दौरान भी ओवरलैपिंग आई है। इसी ही तरह राउटर जो है, इसके भी जो दो इंटरफेस है, इसका जो दो इंटरफेस है या दो से ज्यादा इंटरफेस है, वहां पे भी अगर आप सेम नेटवर्क का, ये वाला सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस को असाइन करने लग जाएं, तो वो एक पे तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन बाकी जितने इंटरफेस होंगे वो कहेगा ओवरलैप कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो आप उस इंटरफेस के साथ, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब अब आपकी जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी होगी वो कुछ यूं होगी कि इस इंटरफेस पे आपने एक डिफरेंट नेटवर्क खरीदा 196 वाला, जो इस्लामाबाद की ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। 199 वाला जो नेटवर्क है वो आपने लाहौर की ब्रांच के लिए खरीदा और ये आप यहां पे इस इंटरफेस पे असाइन करोगे। अब जो इस्लामाबाद वाली ब्रांच है, यहाँ पे आप इस नेटवर्क में आईपी एड्रेस कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 और एक डिफॉल्ट गेट पे मिला के, इसका मतलब टोटल 6 एड्रेसेस इस्तेमाल कर रहे हो और जो ज़ाया हो रहे हैं वो 248 है। लाहौर वाली ब्रांच में जो आप आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हो एंड डिवाइसेस को असाइन करने के बाद वो 8 और एक डिफॉल्ट गेट पे मिला के 9, तो इसका मतलब आप 245 एड्रेसेस ज़ाया कर रहे हो। अब आपको मैं ये दिखा दूं कि आपने जो ये नेटवर्क्स खरीदे हैं इनकी कीमत अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप खुद सोचो कि आप इनको आईपी एड्रेस को ज़ाया नहीं करना चाहते, मतलब कि ज़ाया नहीं करोगे। अब ये जो नेटवर्क्स आपने खरीदे हैं वो एक इंटरनेशनल अदारा है अयाना। अयाना एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में आईपी एड्रेसिंग जो डिवाइड करती है। अयाना स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अयाना इतनी बड़ी कंपनी है कि इसने ना पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं उनको डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। इसका जो रीजन्स है वो टोटल 5 हैं, एरिन, एथनिक, एफ्रिनिक, राइप और एपनिक। पाकिस्तान जो फॉल करता है वो एपनिक में है। इसको मैं आपको दिखा दूं कि पाकिस्तान कहाँ पे एपनिक में फॉल करता है। ये एपनिक है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जो उसके बाद फिर ये देखिए इंडिया, और यहाँ पे ये देखिए पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान किसके अंदर फॉल करता है? एपनिक पे। तो आपने जो नेटवर्क खरीदना है वो एपनिक से खरीदोगे, डायरेक्ट अयाना से नहीं, क्योंकि अयाना ने मुख्तलिफ रीजन बनाए हुए हैं और एपनिक का जो हेड ऑफिस है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब आप एपनिक की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओ और वहां पे जाकर ये लिखेगा, यानी कि उनके ऑप्शन में जाकर देखिएगा गेट आईपी एड्रेसेस या ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। अब इसमें गौर करिएगा कि आपने क्लास सी का एक नेटवर्क खरीदा है जिसमें /24 नेटवर्क की बिट्स और होस्ट के 256 आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक नेटवर्क खरीदने के लिए आपको जो फर्स्ट टाइम जो सेटअप फीस पे करनी पड़ती है, जिसको आप इंस्टॉलेशन फीस भी कह लें, वो $500 है। एनुअल फीस जो है वो आपको $1050 पे करनी पड़ती है। अब आपने दो नेटवर्क खरीदी हैं, एक 196 वाला और दूसरा 199 वाला। दोनों की सेटअप फीस आपने $500 दी। एनुअल फीस दोनों की 1050 और $1050 दी। अब आपने जो एक नेटवर्क खरीदा 196 वाला, उसमें से आप आईपी एड्रेसेस यूज कितने कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 6। और 254 में से आप वेस्ट कितने कर रहे हो? 248। इसी तरह दूसरा नेटवर्क जो लाहौर की ब्रांच के लिए आपने खरीदा 199 वाला, उसकी पेमेंट भी देखे 500 और $1050। यूज कितने कर रहे हो? 9 और वेस्ट कितने कर रहे हो? 245। अब ये $1000 को आज के करंट रेट के मुताबिक आप कन्वर्ट करो पाकिस्तानी रुपीस में, तो ये कीमत बनती है 78,642 पाकिस्तानी रुपीस। आपको ये दोनों नेटवर्क्स खरीदने पड़ेंगे, वो 78,000 के होंगे और दोनों की जो एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी वो
1,65,148 पाकिस्तानी रुपीज होंगे। एक तो देखो कि आप इतने पैसे खर्च करने के बाद दो नेटवर्क खरीद रहे हो और उनमें से सिर्फ इस्तेमाल चंद एक आईपी कर रहे हो और वेस्ट उनसे भी कई गुना आप आईपी एड्रेसेस को ज़ाया कर रहे हो। बेहतरीन अप्रोच ये थी कि जिसको बेटर आईपी मैनेजमेंट कहा जाता है कि आप इन दोनों में से कोई भी एक नेटवर्क खरीद लेते, 196 खरीद लेते या 199 को खरीद लेते। सपोज कि आपने 196 का एक नेटवर्क खरीदा, बाय डिफॉल्ट इसमें नेटवर्क की कितनी बिट्स होती हैं? 24, होस्ट की 8, 2 की पावर 8 करके जो आपके पास एंड डिवाइसेस को असाइन करने वाले आईपी एड्रेसेस होंगे वो 256 होंगे, जिनमें से 0 और 255 को निकाल के आपके पास जो बचेंगे वो 254 होंगे। सबनेटिंग का मतलब आप नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाते हो। अब डिफॉल्ट नेटवर्क की बिट्स 24 हैं और होस्ट की 8 हैं। होस्ट के पोर्शन से बिट्स को बोरो करके नेटवर्क में ऐड करते हो। अब यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट ये है कि आपने एक नेटवर्क खरीदा है, इसको दो ब्रांचेस में कैसे डिवाइड करना है, इसकी कंफ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को। अब देखें कि आपने मैथमेटिक्स में एक रूल पढ़ा हो पावर वाला, 2 की पावर वाला। अब उसमें नंबर ऐड करो 1 को, तो 2 की पावर 1 कर दो, आपके पास जो आंसर आता है 2। इसका मतलब आपके पास जो नेटवर्क्स बनेंगे वो दो, एक नेटवर्क को आप लाहौर की ब्रांच में असाइन कर दोगे और दूसरे नेटवर्क को आप इस्लामाबाद की ब्रांच में। अगर आपके पास ब्रांचेस 5 होती तो आप कितनी कॉम्बिनेशन बनाते? अगर 2 की पावर 2 करो तो आपके जो कॉम्बिनेशन बनती है वो 4 आते हैं, लेकिन आपके जो नेटवर्क्स हैं वो 5 हैं। आप 3 बिट्स की कॉम्बिनेशन बनाओ 2 की पावर 3 करके, तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 होंगे। 8 में से आप 5 नेटवर्क को यूज करोगे और 3 को संभाल के रख लोगे ताकि लेटर ऑन आपकी कोई भी नई ब्रांच अगर ऐड होती है तो आप उन 3 नेटवर्क को वहां पे इस्तेमाल कर लो। ये बेहतरीन अप्रोच होती है और इसको बेटर आईपी मैनेजमेंट कहा जाता है। सबनेटिंग के दौरान एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि सबनेटिंग के लिए जो बिट्स होती हैं, जो नेटवर्क होता है वो /8 से कभी नीचे नहीं जाएगा और /30 से कभी ऊपर नहीं होगा, यानी कि सबनेटिंग हमेशा /8 और /30 के दरमियान में होगी। अब इस 196 वाले नेटवर्क को तोड़ना कैसे है, इसके दो नेटवर्क्स कैसे बनाने हैं, इसके फंडामेंटल्स को जानते हैं कि सबनेटिंग कैसे की जाती है। सबनेटिंग के टोटल 7 तरीके हैं। अब इन 7 तरीकों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलो तो आप जितनी बड़ी सबनेटिंग हो उसको भी विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। अब आपने जो नेटवर्क खरीदा है वो 196 वाला है। सबसे पहले देखें कि ये 196 वाला नंबर किस क्लास में है। क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से लेकर 223 तक है, तो आपने नंबर फर्स्ट पे लिख लेना क्लास सी का ये एक नेटवर्क है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसमें नेटवर्क की कितनी बिट्स होती हैं? 24 और होस्ट की जो बिट्स होती हैं वो 8। नेटवर्क की जितनी बिट्स हैं उन सबको आपने 1 कर देना है और होस्ट की बिट्स को 0 कर देना है, यानी कि नेटवर्क की बिट्स ऑन होती हैं और होस्ट की बिट्स जो होती हैं वो ऑफ होती हैं। ऑन वाली बिट्स को 1 कर देते हैं और होस्ट जो ऑफ वाली बिट्स होती हैं उनको 0 कर दिया जाता है। अब ये जो नंबर्स 1 आए हैं ये बाइनरी में, इनको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो ये नंबर्स बनते हैं 255.255.255.0, क्योंकि आईपी एड्रेस 32 बिट्स का होता है। हर एक ऑक्टेट में जो बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं। अब ये 8 बिट्स जो है 255 जो है वो 8 बिट से मिलके बना है। ये जो फार्मूला है वो इसका ये है 128 64 32 16 8 4 2 1। अब 255 कैसे आया? 128 के नीचे भी 1 करो, 64 के नीचे भी 1, सब के नीचे 1 करके इन सब नंबरों को ऐड करो तो आपके पास जो बाइनरी से डेसिमल नंबर आंसर आएगा वो 255 होगा। जैसे कि 128 में 64 को ऐड करो 192, 192 में 32 को ऐड किया तो 224, 224 में 16 को ऐड किया तो 240, फिर 248, 254, 250 यानी 252 आया और 252 को ऐड किया तो 254 और 1 को ऐड किया तो 255 आ जाएगा। अब ये तो आपको नेटवर्क बताया हुआ था कि /24 है, इसको कहा जाता है ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। अब आपने जो मैंने आपको पावर वाला एक जो सिनेरियो बताया
कि कितनी पावर बिट्स चाहिए हो कि आपको सबनेटिंग के लिए कॉम्बिनेशन बनाने पड़े। पावर वाला रूल याद रखें कि अगर आपके दो ब्रांचेज हैं तो 2 की पावर करके आप जो कॉम्बिनेशन बनाओगे, अब देखिए 1 अगर आपने एक बिट को हासिल करके कॉम्बिनेशन बनाए तो 2 की पावर 1 करें तो आपके पास 2 नेटवर्क आते हैं, और आपको चाहिए भी 2, एक इस्लामाबाद के लिए और एक लाहौर के लिए। इसका मतलब आपको जो बिट चाहिए वो एक है। अब इसमें जो 2 की पावर n है, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स, कितनी बिट्स आपने होस्ट के पोर्शन से बारो करके नेटवर्क की बिट्स में ऐड की हैं। स्मॉल n का मतलब होता है बिट्स जितनी आपने होस्ट के पोर्शन से बारो किए हैं, और कैपिटल N का मतलब है जो इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने नेटवर्क्स बनेंगे। कैपिटल N का मतलब कितने नेटवर्क्स बनेंगे। सपोज कि आपने होस्ट के पोर्शन से एक बिट बोरो कर की तो अब 2 की पावर 1 करेंगे तो आपके 2 नेटवर्क बनती हैं। अब जो आपने एक बिट को बोरो किया तो नंबर 5 पे आप कितनी करोगे, नेटवर्क की कितनी बिट्स हो जाएंगी 24, और होस्ट के पोर्शन से एक बिट बोरो की तो 25 हो जाएंगी बिट्स, और बकाया कितनी बिट्स रह जाएंगी 7, क्योंकि 32 से ऊपर आपका नंबर नहीं जाएगा। अब ये जितनी भी बिट्स हैं 25, इन सबको 1 कर दो, और बाकी जो होस्ट की बिट्स हैं उन सबको 0 कर दो। अब जितनी 1 वाली बिट्स हैं इनको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करो तो ये बनता है 254.255.255.128। इसको कहा जाता है ये कस्टम सबनेट मास्क है। कस्टम सबनेट मास्क मतलब आपने सबनेटिंग करके खुद बनाया है ये कस्टम सबनेट मास्क। अब जो 7 पॉइंट है इसमें ही पूरी सबनेटिंग का ट्रिक है। अब देखें कि इस सिनेरियो में आपका जो नेटवर्क है वो कितने बिट्स का है। आपका जो नेटवर्क है वो 24 बिट्स का है, ये वाला। इसको हाथ नहीं लगाना। आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो किस ऑक्टेट में जाके बन रहे हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें कितनी बिट्स हैं 24। चेंज किस बिट्स में, किस ऑक्टेट में आ रही है, 4 वाले ऑक्टेट में। ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड ऑक्टेट है और ये थर्ड ऑक्टेट है। आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान ये कोलन, ये डॉट लगा हुआ है। 4 ऑक्टेट में अगर जो चेंजेस आ रही हैं तो आपने जो 24 वाला जो बिट्स हैं या थर्ड ऑक्टेट है या 3 ऑक्टेट है, इनको हाथ नहीं लगाना। इनको आपने एज इट इज लिख देना ऐसे। 4 वाले ऑक्टेट को ओपन करें तो आपको कितनी बिट्स चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ एक बिट आपको चाहिए थी। ये एक बिट आपने जब 2 की पावर n में ऐड की तो आपके कॉम्बिनेशन बने, आपका आंसर जो है वो 2। इस 2 में आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हमेशा या एक 0 होगा या 1 होगा। अगर यहाँ पे आपके 2 की पावर 2 होती और आपका आंसर होता 4, तो आपके जो कॉम्बिनेशन बनते वो 2 टाइम 0 और 2 टाइम फिर 1, फिर 0 1 और 0 1 होते। अब जो आपका ये कॉम्बिनेशन है 0 और 1 वाले को, इसको आपने लिख देना है यहाँ पे। 0 इस नेटवर्क के आगे और 1 इस नेटवर्क के आगे आप यहाँ पे लिख दोगे। ये लिखने के बाद अब आप जो बाकी होस्ट की बिट्स हैं उन सबको आपने 0 कर देना है। अब फार्मूले के मुताबिक इन बिट्स को अगर आप यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, इन सबको यहाँ पे ऐड करो, इसके नीचे 0 0, यहाँ पे सबके नीचे 0 0 करो, तो ये आप, क्योंकि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। हमेशा जो नंबर ऐड किए जाते हैं वो ऑन वाले होते हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर ऑन नहीं है तो ये यहाँ पे क्या आंसर आया 0। यहाँ पे ये देखिए आंसर आया 0। अब आपने जो दूसरा वाला नेटवर्क है, यहाँ पे 25वीं बिट जो है वो क्या बन रही है 1। एक तो 0 है और दूसरी 1। अब ये 24 बिट्स हैं और ये 25वीं बिट है। इसको फार्मूले में अगर पुट करें इन नंबर्स को, टोटल ये जो 8 बिट्स हैं, यहाँ पे 1, ये 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे ये 0। इनमें से एक नंबर देखेंगे कितने ऑन है, सिर्फ और सिर्फ एक 128 के नीचे वाला।
आप क्या लिखोगे 196.11.2.128, ये आपके दो नेटवर्क्स बन गए। अब आप गौर करो कि ये भी क्लास सी का एक नेटवर्क है जिसकी आप सबनेटिंग कर रहे हो, और ये नजर किसके साथ आ रहा है 196.11.2.0/24 के साथ। इस वाले नेटवर्क में और इस वाले नेटवर्क को अगर आप देखो तो ये सेम है। पता कैसे चलेगा कि ये तो वही वाला निकल आया नेटवर्क जो आपने जिसकी जो सबनेटिंग कर रहे हो। इन दोनों की पहचान कैसे होगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो नेटवर्क है इसकी बिट्स कितनी है 24। होस्ट के पोर्शन से आपने एक बिट बोरो की तो ये कितनी बिट्स बनी थी 25। अब जो ये वाली बिट्स हैं ये 25 के साथ नेटवर्क बनेगी। अब इनमें ओवरलैप नहीं आएगा। ये वाला नेटवर्क जो डिफॉल्ट है वो 196.11.2.0/24 है। अब जो नया नेटवर्क बना है वो /25 के साथ है। अब ये दो नेटवर्क्स बने हैं। अब इन दो नेटवर्क्स में कितने आईपी एड्रेसेस हैं उनको देखते हैं। एक ऑक्टेट जो आपके पास है 196.11.2.0/25, इसमें जो एड्रेसेस होंगे वो 0 से लेके 127 तक होंगे, क्योंकि इसमें जो होस्ट की बाकी बिट्स बचती हैं वो 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 करे तो आईपी एड्रेसेस जो आएंगे वो 128 हैं। 128 में से आप -2 निकाल दो, मतलब नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी को माइनस करके, यानी कि इस नेटवर्क को और इस ब्रॉडकास्ट को आप एंड डिवाइस को असाइन नहीं करते। आईपी एड्रेस यहां से लेकर 1 से लेकर 126 तक असाइन किए जाते हैं। इसी तरह जो दूसरा नेटवर्क है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है 128 से और एंड कहां पे हो रहा है 255 से 255 तक। आईपी एड्रेस जो इस्तेमाल होंगे वो 129 से लेकर 255 तक होंगे। अब ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, एक में 128 यहां पे आईपी एड्रेस और दूसरे में भी 128। 256 को आपने डिवाइड करके दो हिस्सों में किया, इसको सबनेटिंग कहा जाता है। अब इसको जब आप असाइन करोगे वो कैसे होगा इसको देखते हैं। अब आपने एक ही नेटवर्क जो खरीदा 196 वाला, इसको आपने दो हिस्सों में जब डिवाइड किया तो एक नेटवर्क आया 196.11.2.0/25, ये आपने इस्लामाबाद की ब्रांच में असाइन किया और ये राउटर के इस इंटरफेस पे असाइन होगा, और ये वाला नेटवर्क राउटर के इस इंटरफेस पे असाइन होगा, और इसका जो नेटवर्क होगा वो 25 होगा। इसमें से जो आप आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन करोगे वो 0 से लेके 126 तक, ये मतलब आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर दिया 1 वाला, क्योंकि इसकी जो रेंज बची है वो 1 से लेके 126 तक है इस वाले नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस। और इस वाले में जो एड्रेसेस हैं वो 128 से लेकर 255 तक है, तो आप 129 से लेके आईपी एड्रेस जो असाइन कर सकते हो वो 254 तक है। इनमें से जो आप एक असाइन कर दो, सपोज कि आपने 250 असाइन कर दिया इस वाले इंटरफेस पे, अब जो इनमें पहचान होगी ना कि ओवरलैपिंग से बचने के लिए वो इनका सबनेट मास्क होगा। ये मैं आपको इस स्लाइड के लास्ट में लैब के दौरान दिखाऊंगा। अब एक और सिनेरियो लेते हैं कि आपका कराची में ही हेड ऑफिस है और अब आपकी जो ब्रांचेज हैं वो 4 हैं। लाहौर वाली ब्रांच में आपके जो एंड डिवाइसेस हैं वो 40 हैं, इस्लामाबाद की ब्रांच में 60 हैं, पेशावर की ब्रांच में 10 और कोयटा की ब्रांच में 20 हैं। एक नेटवर्क है 192.10.1.0/24, इसको आपने डिवाइड करना है 4 हिस्सों में सबनेटिंग करके। अब देखेंगे ये कितने नेटवर्क्स आपको चाहिए, 4। पावर वाला रूल देखें तो 2 की पावर 1 करें तो आपके पास नेटवर्क्स आते हैं 2। इसका मतलब आपने 2 एक लाहौर में साइन कर दिया, एक इस्लामाबाद में, तो बाकी पेशावर और कोयटा के तो लिए आपके नेटवर्क्स आए ही नहीं। अब आप दोबारा कम्बिनेशन नोट एक और बिट ऐड कर गए, 2 की पावर 2 करो तो आपके पास जो आंसर आता है वो 4 है। 2 की पावर 4 किया तो अब आपके कम्बिनेशन है 4 नेटवर्क है। 4 नेटवर्क आपकी रेंज के मुताबिक है, एक लाहौर में सेंड किया, दूसरा इस्लामाबाद, तीसरा पेशावर, चौथा कोयटा में। अब इनकी सबनेटिंग कैसे होगी और ये नेटवर्क कैसे आएंगे इनको देखते हैं। सबसे पहले आपने लिख लेना है कि ये किस क्लास का नेटवर्क है। क्लास सी लिखा, दूसरे नंबर पे आप लिखोगे इसकी डिफॉल्ट बिट्स कितनी है,
होस्ट की कितनी है और नेटवर्क की कितनी है। तीसरे स्टेप पे आप लिखोगे कि जितने नेटवर्क की बिट्स हैं उन सबको 1 कर दोगे और होस्ट की बिट्स को 0 कर दोगे। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन के दौरान इसका जो सबनेट मास्क बनेगा वो 255.255.255.0, इसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क कहा जाता है, जो डिफॉल्ट नेटवर्क की बिट से बनता है। अब आपको कितनी बिट्स चाहिए थी पावर के दौरान नेटवर्क की? 2। होस्ट के पोर्शन से आपने 2 बिट्स को बारो करके नेटवर्क में ऐड किया। 5वें स्टेप पे आप लिखोगे कि डिफॉल्ट बिट्स जो 24 हैं, 2 बिट्स को ऐड किया तो 26 होगी, तो 32 में से 26 बिट नेटवर्क की, तो बाकी कितनी बची होस्ट के लिए? 6 बिट्स। 6ठे स्टेप पे आप करोगे कि 26 बिट्स को 1 कर देना और होस्ट की जो बिट्स है इनको आपने 0 कर देना है। इन 26 बिट्स को जब आप सबनेट मास्क में कन्वर्ट करोगे बाइनरी से डेसिमल के दौरान, तो उसका जो सबनेट मास्क बनेगा वो 255.255.255.192। अब 192 कैसे बना? लास्ट वाली जो 8 बिट्स हैं इस फार्मूले के मुताबिक पुट करें, 128 के नीचे 1, 64 के नीचे 1 और बाकी जो बिट्स हैं वो 0 हैं। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ। ऑन वाली बिट्स को ऐड करें 128 और 64 को, तो आपका आंसर 192 आता है। यह कस्टम सबनेट मास्क है जो आपने खुद बनाया है सबनेटिंग के बाद। 7वां जो पॉइंट है, अब इसको देखते हैं कि इसमें सबनेटिंग कैसे हुई। मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट जो नेटवर्क होता है उसको आपने हाथ नहीं लगाना। चेंजेस आ रही है वो 4 ऑक्टेट में आ रही है, चौथे ऑक्टेट में आ रही है। पहला ऑक्टेट 192, दूसरा ऑक्टेट 10, तीसरा ऑक्टेट 1। चेंजेस जो आ रही है वो चौथे ऑक्टेट में आ रही है। तो चौथे ऑक्टेट को एक्सपेंड करें, खोलें, तो आपके जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो 2 की पावर n करके 4 आए। अब 2 की पावर 4 करके जो 0 1 के कॉम्बिनेशन बनते हैं वो पहला होगा 0 0, दूसरा होगा 0 1, तीसरा 1 0 और चौथा 1 1। फिर आपको मैं बता दूं कि बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क के 24 बिट्स हैं उनको हाथ नहीं लगाना। अब जो बिट्स चेंज हुई हैं होस्ट के पोर्शन से आने के बाद नेटवर्क में, तो होस्ट की जो बिट्स हैं उनको सबको 0 कर देना है। अब ये जो बिट्स हैं रेड के साथ आपको नजर आ रही हैं होस्ट के पोर्शन की, इनको इस फार्मूले में पुट करें। मतलब ये जितने भी बिट्स हैं इन सबको 1 बाय 1 आप फार्मूले में पुट करो। यहाँ पे सबसे पहले इसको पुट करो, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। तो जितनी ऑन वाली बिट्स होंगी इन सबको ऐड करना। तो आपका 4 वाले ऑक्टेट में देखना ये जितनी बिट्स हैं 0। अब इनमें से जो बिट 1 है वो एक तो ये फर्स्ट बिट है, ये सेकेंड में बिट कौन सी है? 64। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 64। थर्ड वाले जो नेटवर्क आया, सबनेट मास्क आया, अब इसमें नेटवर्क और सबनेट मास्क एक ही बात है। फर्स्ट वाली बिट जो है वो ऑन है 128, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका नेटवर्क 128। और इसमें दोनों बिट्स आपकी ऑन है, तो 128 और 64 को ऐड किया तो 192 हुआ। अब इनका जो सबनेट मास्क बनेगा /2 की ऐड के यानी कि 2 की सबनेटिंग के बाद वो आपका /26 के साथ होगा। ये डिफॉल्ट किसके साथ था? /20 के 24 के साथ। और ये कितने जो नेटवर्क बने हैं सबनेटिंग के बाद 26 के साथ। अब इसको आप असाइन जब करोगे तो लाहौर वाली ब्रांच में आपने असाइन कर दिया 192.10.1.0/26 का। इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेके 63 तक होगी, 4 ऑक्टेट की। इस्लामाबाद की ब्रांच में आपने असाइन किया 192.10.1.64 से लेके इसकी जो रेंज एंड होगी वो 127 तक होगी। पेशावर वाली ब्रांच में 128 से लेके 191 तक, और कोयटा की जो ब्रांच है वो 192 से लेके 255 तक होगी। हर एक में जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 64 है। 64 लाहौर की ब्रांच में, 64 इस्लामाबाद की ब्रांच में, 64 पेशावर की ब्रांच में और 64 ही कोयटा की ब्रांच में। इन 64 को अगर आप इस 64, 64 और 64 और इस 64 को ऐड करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 256 ही होगा। यानी कि 256 एंड डिवाइसेस को जो असाइन करने वाले आईपी एड्रेसेस हैं उनको आपने मैनेज करके 4 हिस्सों में डिवाइड किया। आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे कितने हैं? 40, और इसमें है आईपी एड्रेस कितने? 64। इसमें
दो नेटवर्क्स को निकाल दो, 0 वाला और 64 वाला, यानी कि जो 63 वाला होगा वो ब्रॉडकास्ट आईपी, उनको निकालने के बाद आपके पास कितने बचेंगे 62। 62 में से आप यूज कितने कर रहे हैं 40, और 22 आपके वेस्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद की ब्रांच में आपके 60 यूज हो रहे हैं और वेस्ट कितने हो रहे हैं 2। पिशावर की ब्रांच में 10 यूज हो रहे हैं और वेस्ट कितने हो रहे हैं 52। कोयटा की ब्रांच में यूज कितने हो रहे हैं 20 और वेस्ट कितने हो रहे हैं 42। पहले आपके 250, 248, 254 या 245 यूं आपके आईपी एड्रेसेस वेस्ट होते थे। अब आपने मैनेज करके इनको और रिड्यूस कर दिया, अब आपके सिर्फ 20, 25, 10, 15 कुछ यूं वेस्ट हो रहे हैं। इनको भी और रिड्यूस किया जा सकता है, वो सबनेटिंग का अगला मेथड है जिसको VLSM कहा जाता है। ये जो सबनेट्स आई हैं 4, इनको भी आप फिर तोड़ो तो उसको VLSM कहा जाता है। उनमें आपकी फिर सबनेटिंग के दौरान आपके जो 22 भी ज़ाया हो रही हैं उनको भी ख़त्म किया जाता है। अब जो हमारी आज की लैब होगी जिसमें मैं आपको आईपी एड्रेस और ये नेटवर्क असाइन करने का तरीका बताऊंगा और ओवरलैपिंग का जो मैंने आपको तरीका बताया उसको, इस डिज़ाइन को आप देखते हैं और इसकी लैब करते हैं। इस लैब में हमारे पास जो एक राउटर है ये आपका हेड ऑफिस है। आपके पास नेटवर्क है 196.11.2.24। इसको डिवाइड किया तो आपके पास दो, यानी कि एक नंबर बिट्स को बोरो किया होस्ट के पोर्शन से, तो आपके पास जो नेटवर्क आएंगे 196.11.2/25 और दूसरा 196.11.2.128। अब इसको जो असाइन करना है उसको देखते हैं और लैब के दौरान जो मैंने आपको ओवरलैपिंग कहा था उसको जानते हैं। अब इसमें इंटरफेस देख रहे थे कि हमारे पास इंटरफेस कितने हैं जो ब्रांचेस में असाइन होंगे। हमारे पास दो इंटरफेस हैं 00 और 10। 00 वाला नेटवर्क हमारा लाहौर की ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा और 10 वाला नेटवर्क हमारा इस्लामाबाद की ब्रांच को। अब मैं आपको ओवरलैपिंग का जो बता देता हूँ, जो मैंने आपको जुड़वा भाई या बहनों वाली एग्जांपल दी थी उसको, और ओवरलैपिंग कैसे आई थी उसको। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगर मोड में गए और यहाँ पे आप इंटरफेस में गए, किसी भी इंटरफेस में जाके आप देख लो कि 0/0 में गए, यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस असाइन किया 196.11.2.254 में से कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर दो। ये एग्जांपल ओवरलैपिंग के डिफॉल्ट नेटवर्क के बिट्स के साथ है, यानी कि 196.11.2.0/24। क्योंकि /24 का जो नेटवर्क है इसमें जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो 1 से लेकर 254 तक होते हैं, यानी कि 254 आप आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि राउटर के दो इंटरफेस पे सेम आईपी एड्रेसेस या सेम जो डिफरेंट आईपी एड्रेसेस एक ही नेटवर्क के नहीं असाइन किए जाते। अब जैसे कि आपने फर्स्ट इतना 0/0 पे आईपी एड्रेस असाइन किया 196.11.2 और .1 को असाइन किया। अब आप इंटर करो तो कहेगा कि कमांड इनकम्प्लीट है। आप इसके आगे देखो क्वेश्चन मार्क करो तो ये कहेगा कि आप सबनेट मास्क असाइन करो। तो बाय डिफॉल्ट क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255.0 होता है। इसको आपने असाइन किया और नो शट किया तो इसने इस कमांड को एक्सेप्ट किया और इस इंटरफेस को अप किया, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब ये देखें आपकी जो लाहौर वाली ब्रांच है वो कनेक्ट हो गई है और ये अप हो गई है और आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस्लामाबाद वाली ब्रांच पे आईपी एड्रेस को असाइन करना चाहता हूँ इसी ही नेटवर्क में 196.11.2.0 वाला, यानी कि लास्ट वाले जो 4 ऑक्टेट है इसी रेंज में आप एक आईपी एड्रेस असाइन करना चाह रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा इस इंटरफेस में फर्स्ट इतने 1/0 में और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करूंगा 196.11.2. वहां पे 1 असाइन किया, मैं यहाँ पे 254 असाइन कर देता हूँ और सबनेट मास्क दिया 255.255.0। अब देखना यहाँ पे एरर क्या आएगा। ये देखें ओवरलैप क्या कह रहा है कि ये जो आप आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हो 196.254 वाला, ये ओवरलैप कर रहा है इस इंटरफेस के साथ
192.11.2.0 इस वाले इंटरफेस के साथ फास्ट इतना 0/0। मैंने कहा था ना आपको, जो दो जुड़वा भाई हैं या बहनें हैं, बेशक वो पैदा सेम टाइम पे हुए हैं, एक ही पेरेंट्स की वो औलाद है, इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का नाम भी सेम रख दिया जाए। पेरेंट्स का नाम भी सेम है, घर का एड्रेस भी सेम है, लेकिन उन दोनों का नाम डिफरेंट रखा जाएगा। अब ये 196.11.2 यहां तक दोनों का सेम था। आईपी एड्रेस जो 1 से लेकर 254 तक है, उनमें से एक मैंने आईपी एड्रेस 1 वाला फास्ट इतना 0/0 पे सेंड किया, जो हमारी लाहौर की ब्रांच है। 1/0 वाला जो आईपी एड्रेस है वो असाइन किया हमने इस्लामाबाद की ब्रांच पे। जब असाइन किया उसी ही नेटवर्क में से, तो वो ओवरलैप दे रहा और असाइन नहीं कर रहा। इसका मतलब अब ये जाहिर होता है कि यहाँ पे एक डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस असाइन करें तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इसका 254 की जगह कोई भी आईपी एड्रेस आपको दिखा दूँ, 2 दिखा दूँ, कहेगा ओवरलैप। फिर आप चेंज करके 200 ही क्यों ना कर दो, फिर कहेगा ओवरलैप। इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका बेहतरीन तरीका क्या है कि आप राउटर के दोनों इंटरफेस पर डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस असाइन कर दो, एक 196 कर दो और एक 197 कर दो। फिर वही बात आ गई कि आपने जो नेटवर्क एक और खरीदा है वो आपको पैसे पे करने पा रहे हैं, और ये एक्सपेंसिव हो गया आपके पास, और उसकी कीमत ज़्यादा हुई, आपके पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। जब आपने सबनेटिंग की तो उसके बाद मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ कि वो सबनेटिंग कैसे की और इसको असाइन कैसे करना है दोनों इंटरफेसेस पे। अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये ओवरलैपिंग का था। अब मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी इंटरफेस लेवल पे, उन सबको मैंने डिलीट कर दी है वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। अब जो इन नेटवर्क को असाइन करना है वो तरीका देखते हैं कि उनको कैसे असाइन करना है। अब मैंने बताया कि फास्ट इतना 0/0 वाला जो नेटवर्क है ये हमारा असाइन है लाहौर की ब्रांच के साथ। फास्ट इतना 0/0 पे गए, वहां पे आपने आईपी एड्रेस असाइन किया 196.11.2.50 आपने आईपी एड्रेस असाइन किया। यहाँ पे सबनेट मास्क जो दोगे 255.255.255 और 128 दोगे। इसका मतलब ये 25 बिट की इनकी सबनेटिंग हुई है। ये सबनेटिंग के साथ आईपी एड्रेस आपने ये असाइन किया और इसको किया नो शट। अब देखें कि ये ब्रांच लाहौर की अप हुई या नहीं। ये देखें आपको मैसेज भी फौरन आ गया है कि आपका जो इंटरफेस है फास्ट इतना 0/0 इसकी चेंज जो स्टेट अप हो गई है। एक और तरीके से भी देख लेते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, आपकी लाहौर की ब्रांच देखें अप हो गई है। आप देखें जो आईपी एड्रेस में एक और असाइन करूंगा वो डिफरेंट नेटवर्क का होगा और दूसरे इंटरफेस पे होगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 इसमें गए और वहां पे आईपी एड्रेस असाइन किया 196.11.2 और जो आपका सेकंड जो आया आपका सबनेट मास्क यानी कि जो आपका सेकंड नेटवर्क आया वो 128 से स्टार्ट होकर 255 तक आता है। 128 से लेकर 255 के मिड में कोई सा भी आप आईपी एड्रेस लिख के ऐड करो, यानी कि 250 को मैं करता हूँ 250 और इसका सबनेट मास्क देता हूँ 255.255.255.128। अब देखें ये आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया 2.250। अब देखें ये एक्सेप्ट हुआ और इसको किया नो शट। आपको फौरन मैसेज आ जाएगा कि इस्लामाबाद की ब्रांच भी अप हो गई है। ये देखें आपको मैसेज आ गया। अब देखते हैं दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस डिफरेंट आया है कि सेम आया है। वही कमांड डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखें कि दोनों इंटरफेस पे आईपी एड्रेस 196.11.2 दोनों का सेम है। बाकी जो लास्ट वाला क्रेट का आईपी एड्रेस है यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 250, यहाँ पे खाली 50 है और नीचे वाले पे 250 है। अब पता कैसे चलेगा कि ये तो ओवरलैपिंग आपको नजर नहीं आ रही, तो ये वाकई ओवरलैपिंग से खुद पीछे बचा है या इनकी जो सबनेटिंग हुई है इसको देखते हैं।
आप डू शो रनिंग करो तो इसके जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऐड किया है इस इंटरफेस पे जाके कमांड्स को ऐड किया है उसमें जाके देखें, यहां पे आपको आईपी एड्रेस नजर आ रहे हैं। आईपी एड्रेस कौन सा सेंड किया है, फर्स्ट इतना 0/0 पे 196.11.250.50 और उसका जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.128 है। ये आपने एक नेटवर्क की सबनेटिंग करके दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो इंटरफेस पे असाइन किया। अगर एक ही नेटवर्क के आईपी एड्रेस आप दो इंटरफेस पे असाइन करते हैं तो आपकी ओवरलैपिंग आती है, जो आपको मैंने दिखा दिया। इस वीडियो में हमने क्लास सी की सबनेटिंग जानी और देखा कि अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स खरीदते हो तो उसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है और आपके आईपी एड्रेसेस ज़ाया होते हैं। बेहतरीन तरीका यह था जिसको बेटर आईपी मैनेजमेंट कहा जाता है कि आप एक नेटवर्क खरीदते और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अपनी ब्रांचेस में उसको असाइन कर देते। और यह भी देखा कि एक नेटवर्क को असाइन करने से दो इंटरफेस पे जब एक ही नेटवर्क को असाइन करते हैं तो आपको ओवरलैपिंग शो होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।